हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो इंट्रोडक्शन पे थी। आई होप वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। और अगर अभी तक आपने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली उन बिगनर्स के लिए है जो उनको डिफ़िकल्टीज आती है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में। छोटे छोटे सेंटेंस भी वो नहीं बना पाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए है जिनको कन्फ्यूजन है कि हम कैसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, इस वीडियो को बनाने का एक मोटिव है मेरा, तो उस मोटिव को भी मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। तो अभी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर, हमें पता है कि जो सिंगुलर होता है, हम सिंगुलर किसके लिए यूज़ करते हैं? जहाँ पर एक चीज़ की बात की गई हो। तो सिंगुलर हमेशा वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही हो। जैसे कि बुक, तो बुक क्या है? सिंगुलर है। पेन, पेन क्या है? सिंगुलर है। हमने सिंगुलर तो समझ लिया कि सिंगुलर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं। पर प्लूरल कहाँ पे यूज़ करेंगे? प्लूरल जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। अब जो ये सिंगुलर है और प्लूरल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंगुलर और प्लूरल का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और प्लूरल के साथ क्या लगेगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं सिंगुलर और प्लूरल के। जैसे सिंगुलर में हम देख सकते हैं ही, शी, इट, दिस एंड दैट। वैसे प्लूरल में है वी, यू, दे, दीज एंड दोज। अब हम ये समझेंगे कि सिंगुलर के साथ इंग्लिश में कौन से रूल लगेंगे और प्लूरल में इंग्लिश में कौन से रूल लगेंगे। तो ईच किसके लिए लगेगा? सिंगुलर के लिए। और जहाँ पर भी एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या लगेगा? आर। और आर किसके लिए यूज़ होगा? पर यूज़ होगा प्लूरल के लिए। ये चीज़ तो पता लग गई कि जहाँ पर भी एक चीज़ की बात होती है वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज। और जहाँ पर भी एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है या फिर एक से ज़्यादा पर्सन की बात होती है तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? आर। हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसकी मदद से हमें और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने इज का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो पहला एग्जाम्पल है, अब यहाँ लिखा है वह एक लड़का है। चलिए हम इसको बनाते हैं। अब हमें पता है कि वह की हिंदी का क्या होती है? ही। ही। और हमें पता है कि हमें ही एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। एक लिखा है, एक का मतलब हम क्या कहेंगे? अ। लड़के को हम क्या कहते हैं? बॉय। ही इज अ बॉय। दूसरा सेंटेंस है वह बहुत सुंदर है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह क्या, हमें हिंदी पता है, वह बहुत सुंदर है। तो हमें यहाँ पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? लड़की की बात कर रहे हैं। तो लड़के के लिए हमने ही का यूज़ किया था और लड़की के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी। और शी फिर से हमारा सिंगुलर वर्ड है तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। बहुत की इंग्लिश होती है वेरी। और सुंदर को हम क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल।
शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तीसरा सेंटेंस है यह एक किताब है। अब यह के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस। अब फिर से दिस क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज। और एक के लिए अ, और किताब के लिए बुक। दिस इज अ बुक। चलिए प्लूरल के भी कुछ सेंटेंस करते हैं। चलिए इसे भी हम फटाफट बना लेते हैं। अब हमें पता है कि हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो हम क्या लिखेंगे? वी। सब को हम क्या कहते हैं? ऑल। अब यहाँ पर किसी भी एक पर्सन की बात नहीं हो रही। यहाँ पर हम में बहुत से लोग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि वहाँ पर कितने लोग हैं, पर हमने सबको क्या कह दिया? हम सब। अब हम सब में कितने लोग हैं हमें नहीं पता, तो ये क्या है? ये प्लूरल है, और हमें पता है कि प्लूरल के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आर। तो वी ऑल, उसके बाद क्या यूज होगा? आर। खुश की इंग्लिश क्या होती है? हैप्पी। तुम। अब तुम जो है वो प्लूरल है, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें भी हम कहते हैं तुम लोग। तो तुम प्लूरल है, तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। यू। अब हमें फिर पता है कि जो प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर। यू आर। अब मूर्ख की इंग्लिश क्या होती है? फुलिश। तीसरा सेंटेंस है वे परेशान हैं। अब वे की इंग्लिश हमें पता है, वे को हम क्या कहेंगे? दे। दे। अब दे हमें फिर पता है कि दे क्या है? आर है। दे आर। परेशान की इंग्लिश क्या होती है? डिस्टर्ब। तो ये हमने कुछ ईच एंड आर के कुछ सेंटेंस किए। जो ईच और आर है बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि वो अवस्था को बताता है कि कोई चीज क्या है और कैसी है। जैसे कि वह एक लड़का है, तो वहां पर वो क्या बता रहा है? उसके लड़का होने की अवस्था को बता रहा है कि वह एक लड़का है। वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे कैसी अवस्था बता रही है? कैसा स्टेटस बता रहा है? सुंदर का। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह के सेंटेंसेस में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम इज और आर का यूज करते हैं, जहाँ पर हम किसी चीज के बारे में बताते हैं कि वो चीज कैसी है। ये तो थोड़े से सेंटेंस है जो मैंने आपको समझाने के लिए करवाए हैं। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं अपने आसपास में। जो भी चीज़ आप देखते हैं उस चीज़ के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मिल्क, जैसे कि दूध मीठा होता है, तो हम क्या कहेंगे? मिल्क इज स्वीट। अब हमें दो चीज तो पता लग गई कि जहाँ पर सिंगुलर की बात की जा रही है, जहाँ पर एक इंसान की बात की जा रही है, एक चीज की बात की जा रही है, तो वहां पर हम इज यूज करेंगे। जहाँ पर हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? आर। तो अब बात आती है कि अब हमें ये तो पता लग गया कि अगर हम एक चीज के बारे में बात करें तो इज यूज कर लेंगे, बहुत सी चीजों के बारे में बात करनी तो हम आर यूज कर लेंगे। पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने अपने बारे में बात करना है तो हम क्या यूज करेंगे? क्या मैं इज यूज करूंगी कि आर यूज करूंगी? तो जब भी
मैं की बात आएगी जब भी हम अपने बारे में बताना चाहेंगे तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करेंगे आई के साथ, वो होता है एम। जैसे कि मुझे बताना है कि मैं बहुत दुखी हूँ। अब हमें पता है कि मैं आई है, ना तो ये सिंगुलर में है और ना ही ये प्लूरल में है। तो हम क्या कहेंगे आई के साथ? आई एम। तो मैं क्या लिखूंगी? अब मुझे पता लग गया आई की क्या इंग्लिश होती है, मैं की क्या इंग्लिश होती है, आई। और आई के साथ ना तो इज लगेगा और ना ही आर लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा? एम। के लिए हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? सो। एंड दुखी के लिए सैड। आई एम सो सैड। तो यहाँ पर एक ऐसी अवस्था बता रही है दुखी होने की, तो आई एम सो सैड। दूसरा सेंटेंस है मैं समझदार हूँ। यहाँ पे फिर मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम। और समझदार को हम क्या कहते हैं? सेंसिबल। आई एम सेंसिबल। तीसरा सेंटेंस है मैं हंसमुख हूँ। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में? मैं की इंग्लिश यहाँ पे दोबारा आई, आई के साथ क्या लगेगा? एम। एंड हंसमुख आदमी को हम क्या बोलते हैं? जॉली। आई एम जॉली। हम सारी चीज़ों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का क्या मतलब है? एक वचन। और प्लूरल का क्या मतलब है? बहुवचन। इट मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जहाँ पे हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। और जहाँ पर हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करें तो हम उसको क्या कहेंगे? प्लूरल। फिर हमने सिंगुलर के कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे ही, शी, इट, दिस एंड दैट। वैसे ही हमने प्लूरल के एग्जाम्पल देखे, वी, यू, दे, दीज एंड दोज। अब हमारे पास ये पहली थी कि सिंगुलर के साथ क्या लगाए, प्लूरल के साथ क्या लगाए। तो हमें पता लगा कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इच। चाहे जो भी किसी भी अगर सिंगुलर चीज की बात हो रही है तो वहां पर हम क्या लगा देंगे? इच। और उसी तरह अगर किसी चीज प्लूरल चीज की बात हो रही है तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। जब हमने इच और आर का यूज पढ़ लिया तो फिर हमारे पास एक और दुविधा है कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ हम या ओनली सिंगुलर के बारे में बात करते हैं या सिर्फ ओनली प्लूरल के बारे में बात करते हैं। हम तो अपने बारे में भी बात करते हैं। अब हम दुविधा में पड़ गए कि अब हम इज यूज करें कि आर यूज करें। तो फिर वहां से क्या आया? एम। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम। ना इच ना आर। ये कुछ हमने सिंपल सिंपल सेंटेंस किए हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही बेसिक है, जिसको समझने में, जिसको करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी मदद से हम छोटी छोटी चीज़ों पे सेंटेंस बना सकते हैं। अब याद कीजिए मेरी बात, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस टॉपिक को बनाने के पीछे मेरा एक मोटिव है। तो वो मोटिव है कि हम सभी सोचते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि जैसे हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं हम वैसे ही इंग्लिश बोलने लग जाए, इंग्लिश में लाइनें बनाने लग जाएं। पर आप बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हर किसी का आंसर यही होगा, इंग्लिश को सीखने के लिए हमें इंग्लिश का बेसिक पता होना चाहिए। और बिना बेसिक को समझे हुए अगर हम ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही फ्लुएंट बोलने लगेंगे, इंग्लिश में बहुत सी लाइनें बनाने लगेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आप छोटा छोटा स्टेप लेते हो, जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलोगे, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि यस आई कैन डू इट, कि मैं भी कर सकता हूँ।
और जैसे जैसे हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, इंग्लिश के बेसिक को समझते हैं और हमारा बेसिक स्ट्रांग बनता है, तो धीरे धीरे हम आगे भी सारी चीज़ों को समझते जाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे रेगुलर हैबिट में जुड़ जाती है। तो यहाँ ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। और भी सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, पर उन सब चीज़ों को हम समझेंगे धीरे धीरे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इस वीडियो में वो सब नहीं समझा रही। बट यस, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो वो हम कैसे पूछेंगे, उस टाइप के सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आई होप मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। और मैं बस इतना ही कहूँगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं। अगर आज आपने एच एम और आर सीखा है तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आप इस पे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाइए। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।